सत्संग। अष्टावक्र गीता। आत्म स्वरूप। जब हम भीतर की हाँ, क्योंकि बाहर तो वो दिखती नहीं, यूं तो वो दिखती भी नहीं, पर जब हम भीतर अपने ही अंतरात्मा की ओर कदम बढ़ाकर अंतर्मुखी होते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं ध्यान के द्वारा, भले ही कुछ मिनटों के लिए ही ये सब कुछ क्यों ना होता हो, पर इस आत्म स्वरूप की निकटता जितने भी अंशों में प्राप्त होती है, वो एक अद्भुत, विलक्षण, दिव्य, अतीन्द्रिय कह सकता हूं मैं इसे, कि इंद्रियों से मुक्त नहीं हुए, अनुभव को प्रदान करती है। ध्यान की वो अवस्था जब हम अंतर्मुखी हो, अपने आप में सिमट चुके होते हैं, न विचार, न चिंता, न इच्छा, न ईर्ष्या, न वासना, न क्रोध, न मूल्यांकन, कुछ नहीं। इतना ओम कि ओम का वर्चस्व, उसका प्रकाश सूर्यमयी हम ही हो जाते हैं, और हम बढ़ते हुए उस निरुद्ध भाव में शिवोहम शिवोहम। अभी हम विलय पूरी तरह नहीं भी हुए, बाहर की अवस्था भी बनी हुई है, बाहर का स्वरूप भी यथावत है, तो भी आंशिक रूप से अंशों में भी प्राप्त आत्म स्वरूप की निकटता का सुख, शांति अद्वितीय है ना। गहरे ध्यान से बाहर आने का मन करता है? आप तो ध्यान करते हो, मैं तो नहीं करता, मैं तो केवल कराता हूं। पानी के किनारे खड़ा होकर तैरना सिखाता हूं। तैराक तो बीच में उतर सकता है, सिखाने वाला, पर मैं अगर पानी में उतर जाऊं तो आपका ध्यान हो चुका फिर, इसलिए मैं ध्यान नहीं करता, कराता हूं। तो भी जो छींटे भी पड़ते हैं, वो भी मुझे बाहर आने में बहुत लगता है जैसे बड़ा दुर्गम है बाहर जाना। तो आप अपने अनुभव से पूछिए कि जब आप आत्म स्वरूप की निकटता में हो और जब आप उससे बाहर आए हो, तब तो नहीं मालूम, तब तो आप बस हैं, वहां स्थित हैं। पर जब आप बाहर आए, अजीब सा सुख बटोर कर छाती में, माथे में, पूरे शरीर में सुख, बंधन मुक्त,
झंझट मुक्त, टंटा मुक्त, एक सुखानुभूति के साथ बाहर आते हैं और भाव आता है बाहर आने का मन नहीं था। गर्दन उत्तर देते समय टेढ़ी हो जाएगी, बाहर आने का मन नहीं था। यह आत्म स्वरूप की निकटता का प्रभाव है। भीतर के सूर्य का दर्प इतना प्रभावी है कि निरुद्ध भाव को प्राप्त हुआ साधक ध्यान में उससे अछूता नहीं रह सकता। उससे अनुप्राणित होकर भले ही वो आंशिक हो, पर एक अंतराल ऐसा बटोरता है जिसमें उसका दीर्घकालीन तो नहीं, अल्पकाल के लिए ही सही, एक प्रत्यावर्तन होता है। ए ट्रांसफॉर्मेशन, इट हैपेंस। जो ध्यान से तत्काल बाहर आने के उपरांत तुम इस समय अनुभव कर रहे हो, बाद में तो सत्संग एडिट होके अपलोड हो जाएगा, तब तो कोई 4 बजे मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करने वाला सुने अथवा नहीं सुने मुझे नहीं पता। तुम तो सुन रहे हो ना बाबू, तुम तो अनुभव कर रहे हो ना। आत्म स्वरूप की निकटता का आनंद, सुख, बंधन मुक्ति, शांति अद्भुत है ना। भले तुम में से किसी का मन आज नहीं भी लगा हो, पहले तो लगा ना कभी कभार, और जिनका लगा लगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र बोल रहे हैं। ये कितनी सुंदर रूप से संस्कृत समझ में आएगी। अध्यापकों की आजीविका चलाने के लिए ब्रह्म ऋषियों ने व्यवस्था कर रखी है। गुरु तो मैं हूं नहीं, अगले जन्म की मैं कह सकता हूं, इस जन्म की तो नहीं। दीक्षा दे नहीं सकता, दान ले नहीं सकता। पढ़ाने के लिए ईश्वर ने नियुक्त किया, उतना ही निभजय बहुत है। यदि देहम पृथक कृत्य, यदि अगर देहम शरीर से पृथक अलग हो, कृत्य अलग होने की चेष्टा करो। यदि देहम पृथक कृत्य चित्ती, चित्ती माने चेतना, भीतर की सजगता, भीतर का आत्म स्वरूप। चित्ती विश्रामय, विश्रामय माने इसको तुम ये मानो कि वहां तुम पहुंचने के लिए, ठहरने के लिए चेष्टा करो। तिष्ठसी, और स्थित हो जाओ, वहीं स्थित हो जाओ। सूर्य में स्थित, अवस्थित सूर्य, सुनहरा, झिलमिलाता, जगमगाता, दिव्य, ज्योतिर्मय, अलौकिक। यदि देहम पृथक कृत्य चित्ती विश्रामय तिष्ठसी, स्थित हो जाओ। अधुना, अभी 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 अभी, राइट नाउ, अभी, अधुना अभी, अभी, अधुना एव
सुखी शांत बंध मुक्त भविष्यसी, हो जाओगे। तीन अवस्थाएं आत्म स्वरूप की निकटता से तत्काल प्राप्त होती हैं। क्या क्या? सुख जो अद्भुत है, सुविधा नहीं, सुविधा नहीं, सुविधा नहीं। इंटरनेट सुविधा है, लाइट सुविधा है बाहर की, एसी सुविधा है, पंखा सुविधा है, गाड़ी सुविधा है। जो सुविधा, उसके सिक्के का दूसरा पहलू दुविधा। सुविधा दुविधा, है सुविधा नहीं है दुविधा, है सुविधा नहीं दुविधा। एसी नहीं चल रहा, गैस निकल गई, दुविधा। जो सुविधा वो दुविधा। मैंने बताया था ना, 2 दशक से अधिक पूर्व गुफा में साधना के लिए गए थे, तो योगी ने क्या कहा था। मैं और मेरे साथ मेरे एक अग्रज थे, 22 साल बड़े मुझसे। तो उन्होंने कहा कि सुबह आओ, दिन भर साधना करो, शाम को चले जाओ, तुम अभी दुविधा भोगी हो। हमने कहा हम तप कर चुके। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, पर अभी नहीं, अभी तुम सुबह आओ, शाम को चले जाओ, अभी गुफा में तुम रहो मत, क्योंकि तुम दुविधा भोगी हो। अब आश्चर्य करके महाराज, दुविधा भोगी माने? हाँ हाँ, जिसे तुम सुविधा कहते हो नहीं है तो दुविधा है, तो वस्तुतः तुम दुविधा भोगी हो। तो सुविधा दुविधा। इसलिए जैसे ही आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है जीव, एक अद्भुत सा सुख, आह्लादित करने वाला, तृप्त करने वाला, तृप्त छोटा शब्द हो गया, आह्लादित करने वाला, अद्भुत आनंद को देने वाला, अलौकिक आनंद, शांति। बाहर की फूंक निकल जाती। उस समय इस नाम, इस रूप के, इस नाम के बंधन, झंझट, टंटे, इसकी देनदारी, इसकी लेनदारी, इसको किसी ने क्या उल्टा कहा, क्या इसके कड़वे अनुभव रहे, सब मुक्त, मुक्त, मुक्त। ये तीन अवस्थाएं आत्म स्वरूप की निकटता से होती है, तत्काल। जो भीतर निरुद्ध हो जाता है उसकी, उसे सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति और बंध मुक्ता भविष्यसी अनुभव करता है, हो जाता है। तुमने भी किया। यदि देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्रामय तिष्ठसी अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्यसी। है ना?